नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक और सत्य से भरे YouTube चैनल में, जहां हम आपको जीवन, प्रेम, कर्म और ज्योतिष से जुड़ी वह बातें बताते हैं जिन्हें जानकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा तुम्हारा प्रेमिका तुम्हारी यादों में घुट घुट कर जी रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि यह तुम्हारे लिए हर सपने को कोती है और तुमसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन तुम्हें दोनों के बीच कुछ दरार पैदा कर दिए गए हैं। आस पड़ोस के एक व्यक्ति ने पूरी सच्चाई आज इस वीडियो में हम तुम्हारे सामने साझा करने वाले हैं। उससे पहले मेरे साथियों, अगर आप भगवान भोलेनाथ और संकट मोचन को सच्चे दिल से चाहते हैं तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कई प्रेमियों के जीवन को बदल देने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई खोलने वाला हूं जिसे जानना जरूरी है, वरना देर हो जाएगी। और वह प्रेमिका, वह लड़की जो तुमसे दिल की गहराइयों से प्यार करती है, आज उसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं जो बताने वाला हूं वह किसी ज्योतिषीय गणना, किसी ध्यान, किसी संकेत, किसी ऊर्जावान कंपन के आधार पर है। जी हां दोस्तों, यह दर्द उस हद तक बढ़ चुका है कि वह लड़की अपनी जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही है। दोस्तों, यह बात तो आप भी जानते हैं कि सच्चा प्यार पाने के लिए पिछले जन्मों का पुण्य चाहिए। ऐसा प्रेम हर किसी को नहीं मिलता। जिसे यह प्रेम मिला वह बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि आपकी प्रेमिका जो आज आपसे दूर है, वह दूर अपनी इच्छा से नहीं हुई। जी हां दोस्तों, यह दूरी किसी इंसान ने पैदा की है। वह तीसरा व्यक्ति जो तुमसे जलता था, जो तुम्हारी खुशी देख नहीं पा रहा था और जिसने तुम्हारी प्रेमिका के मन में जहर भर दिया, गलत फहमी पैदा कर दी और तुम्हारे रिश्ते में एक गहरी दरार डाल दी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्यार में चोट खाने वाला इंसान हंसता है, बोलता है, चलता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। बाहरी दुनिया को वह सामान्य दिखता है, पर रात को जब वह अकेला होता है तब उसके घाव रिसते हैं, तब उसका दिल रोता है, तब उसकी आत्मा चिल्लाती है। आज तुम्हारी प्रेमिका भी इसी स्थिति से गुजर रही है। वह तुम्हें याद करती है, लेकिन बता नहीं पाती। वह तुम्हारी फोटो देखती है, पर मैसेज लिखकर भेज नहीं पाती। वह रोती है, पर आंसू किसी को दिखाती नहीं। वह टूट चुकी है, लेकिन टूटने का कारण किसी को बताती नहीं। दोस्तों, आज वह लड़की सिर्फ रो नहीं रही, बल्कि वह अपनी जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही है। उसका दिल तुम्हारी यादों में घुट घुट कर जी रहा है। सुनो दोस्तों, आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति था जो आपकी खुशी सह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है, तुम दोनों का रिश्ता मजबूत है, तुम दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उसने वही किया जो हर कमजोर और ईर्ष्यालु इंसान करता है। वह तुम्हारी प्रेमिका के पास गया। उसने बातें घुमाई, जहर भरे शब्द डाले, गलत फहमियां पैदा की और उसे विश्वास दिला दिया कि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम उसे धोखा दोगे, तुम किसी और के करीब हो, या फिर तुमने उसके बारे में गलत बातें कही हैं। दोस्तों, वह लड़की जो दिल से तुम पर भरोसा करती थी, उसके मन में संदेह घर कर गया और इसी संदेह ने तुम दोनों के बीच एक गहरी दरार डाल दी। दोस्तों, मैं आपको एक रहस्य बता दूं। वह लड़की आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। बस फर्क इतना है कि अब वह डर में जी रही है, संदेह में जी रही है और अपने ही दिल के खून से जूझ रही है। हर रात वह तुम्हारे बारे में सोचती है, हर सुबह उठकर तुम्हारी फोटो देखती है, हर दिन वह खुद को समझाती है उसे भूल जाओ, लेकिन वह नहीं भूल पाती, क्योंकि उसका दिल तुमसे बंधा है, उसकी आत्मा तुमसे जुड़ी है और उसका प्रेम तुमसे हट ही नहीं सकता। दोस्तों, ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमी नहीं है। उसकी जो स्थिति मेरे ज्योतिषीय संकेत बताते हैं वह बेहद खतरनाक है। वह मानसिक रूप से टूट रही है, वह शारीरिक रूप से कमजोर हो रही है, वह भावनात्मक रूप से समाप्त हो रही है। और वजह तुम्हारी यादें,
तुमसे दूर होना, तुम्हारे बिना जीने की मजबूरी, वह खाना कम खा रही है, नींद कम ले रही है, लोगों से बात कम करती है, सबसे दूर दूर रहती है, छोटी छोटी बातें उसे रुला देती हैं। यह कोई सामान्य उदासी नहीं है, यह एक खतरनाक अवसाद की ओर बढ़ने वाला समय है। एक ही सवाल, एक ही दर्द, एक ही सच्चाई, क्या वह अब भी मुझे प्यार करता है? दोस्तों, आपका प्यार उसके लिए दवाई है, लेकिन उसे लगने लगा है कि आप उसे भूल चुके हैं। उसने मान लिया है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है। उसने सोच लिया है कि आपकी प्राथमिकताओं में अब वह नहीं है। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन फिर भी वह आपको दोष नहीं देती। बस चुपचाप रोती है, आपकी यादों में डूबती है, और यही डूबना आज उसकी जान पर आ गया है। दोस्तों, भाग्य में लिखा है कि तुम दोनों का प्रेम सच्चा था, सही था, पवित्र था, लेकिन ग्रहों का गोचर, विशेषकर चंद्रमा, राहु और शनि का प्रभाव तुम दोनों को परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर रहा था। यह परीक्षा तुम दोनों की है कि क्या तुम बिना बोले भी एक दूसरे का दर्द समझ सकते हो? क्या तुम गलत फहमियों के बावजूद प्रेम को बचा सकते हो? क्या तुम दुनिया की बातों में आए बिना एक दूसरे पर भरोसा रख सकते हो? यह वही समय है दोस्तों, परीक्षा का समय, क्योंकि वह भावनाओं में डूब चुकी है। वह खुद को तकलीफ दे रही है, तुमसे दूर रहकर जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जी नहीं पा रही। उसके अंदर दो बातें लड़ रही हैं, एक तरफ प्यार, एक तरफ दर्द, और हर बार दर्द जीत रहा है। दोस्तों, इंसान का दिल जब टूटता है तो वह शरीर से भी बीमार होने लगता है। यही हो रहा है तुम्हारी प्रेमिका के साथ। वह टूट चुकी है, और यह टूटना धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है। जिसने यह सब शुरू किया, जिसने दरार डाली, जिसने गलत फहमियां पैदा की, जिसने तुम्हारे रिश्ते में आग लगाई, वह नफरत की जड़ है। वह फूट डालने वाला है। वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं, तुम्हारा शत्रु है। उसे तुम्हारा प्यार नहीं भाता था, उसे तुम्हारी खुशी नहीं भाती थी, इसलिए उसने वही किया जो अंदर से कमजोर इंसान करता है, तोड़फोड़। और आज उसका डाला हुआ जहर तुम दोनों की जिंदगी को निगलते जा रहा है। दोस्तों, ईश्वर हर प्रेमी को दो अवसर देता है, पहला प्रेम, दूसरा समझ। आज यही दूसरा अवसर तुम्हारे सामने है। तुम्हारी प्रेमिका टूट चुकी है, लेकिन वह अभी भी तुम्हें चाहती है। वह आज भी तुम्हारा इंतजार करती है। वह आज भी चाहती है कि तुम एक बार उसकी जिंदगी में वापस आओ और उसका हाथ पकड़कर कहो, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया। यह एक वाक्य उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। उसे मैसेज करो, चाहे छोटा ही हो, लेकिन उसे बताओ कि तुमने उसे कभी नहीं भुलाया। उसे सांत्वना दो, क्योंकि अभी वह सबसे कमजोर स्थिति में है। उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उसकी जिंदगी में हमेशा रहोगे। उस तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान मत दो। अपने प्रेम की शक्ति को समझो, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, तुम्हारी प्रेमिका तुमसे दूर होकर तड़प रही है, घुट रही है, अंदर से खत्म हो रही है। आज उसका दिल सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार। अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया तो देर हो जाएगी और प्यार पछतावे में बदल जाएगा। लेकिन यदि तुमने आज उस तक अपनी भावनाओं का संदेश पहुंचा दिया, तो ईश्वर की कृपा से तुम दोनों का मिलन निश्चित है। दोस्तों, यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है, एक सच्चाई है, एक दैवी संदेश है। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारी यादों में घुट घुट कर जी रही है। उसे बचाना है तो सच जानो, वक्त रहते कदम उठाओ और अपने सच्चे प्यार को फिर से जगाओ। दोस्तों, आज जो विषय मैं लेकर आया हूं, वह हर उस व्यक्ति के दिल से जुड़ा है जिसने जीवन में कभी किसी पर भरोसा किया, किसी से प्यार किया, किसी के लिए रोया और किसी के लिए टूटा है। आज हम बात करेंगे धोखे, भरोसे, संस्कार और सच्चे प्यार की कीमत की। क्योंकि आज का समय, यह कलयुग इतना बदल चुका है कि लोग अपने ही साथी पर वार करने लगे हैं, अपने ही प्रेम को चोट पहुंचाने लगे हैं, और झूठ बोलकर दो दिलों के बीच गहरी दरारें पैदा करने लगे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक जहर सांप का नहीं होता, अफवाह का होता है। क्योंकि सांप केवल शरीर को डसता है, लेकिन धोखा आत्मा को डसता है। आजकल रिश्ते टूट नहीं रहे, तोड़े जा रहे हैं। लोग बिछड़ नहीं रहे,
बिछड़वाए जा रहे हैं, दिल नहीं बदल रहे, बदलवाए जा रहे हैं। लोगों के बीच फूट डालने वाले इतने सक्रिय हो गए हैं कि उन्हें खुद पता नहीं कि वे किसे कितना दर्द दे रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि कोई अजनबी आपको धोखा दे दे। दर्द तब होता है जब आपका अपना ही साथी, आपका अपना प्रेम, आपका विश्वास आपको घायल कर दे। आपने उस पर भरोसा किया, उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया, उसके लिए दुनिया छोड़ने को तैयार हुए, लेकिन उसी ने आपकी भावनाओं को हल्का समझ लिया, आपके प्रेम को खेल समझ लिया, आपकी निष्ठा को कमजोरी समझ लिया, और फिर एक दिन अचानक वह बदल जाता है। क्यों? क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति ने जहर बो दिया। आजकल लोग दूसरों के रिश्ते बिगाड़कर अपना समय काटते हैं। उन्हें लगता है दूसरे का रिश्ता टूटेगा तो मजा आएगा, लेकिन वह भूल जाते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है। जो दरार वह दूसरों के रिश्तों में डालते हैं, एक दिन वही दरार उनकी जिंदगी में भी उत्पन्न होती है। ये कलयुग है दोस्तों। यहाँ आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल वापस आता है। बस कुछ देर लगती है, लेकिन ईश्वर कभी किसी का आड़ नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज की दुनिया में झूठ बोलना, बहकाना, गलत बातें कहकर दो लोगों को अलग कर देना बहुत आसान हो गया है। लोगों के अंदर आज एक अजीब आदत आ गई है, बिना सोचे समझे बोल देना, बिना जानकारी के आरोप लगा देना और बिना प्रमाण के कहानी बनाकर किसी के रिश्ते में दरार डाल देना। ऐसे लोग दूसरों के प्यार को खिलौना समझते हैं। उन्हें लगता है किसी की जिंदगी बर्बाद करना मस्ती का काम है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि जब किसी का दिल टूटता है तो इंसान सिर्फ रोता नहीं, वह भीतर से मर जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज की दुनिया में भरोसा भी सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। दुनिया आज मुखौटों का खेल बन गई है। लोग एक चेहरे से प्यार जताते हैं और दूसरे चेहरे से धोखा देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, भरोसा सोच समझ करो, क्योंकि गलत इंसान पर भरोसा आपको उस अंधेरे में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। आज लोग दूसरों के प्रेम को तुड़वाकर खुद असफल होने के बाद बहाने बनाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को तकलीफ देकर उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, यदि आपको किसी से सच्चा प्यार है तो उसकी जिंदगी को ऐसा सुंदर बना दो कि उसे हमेशा लगे कि वह स्वर्ग में जी रही है, क्योंकि प्यार एक जिम्मेदारी है, एक पवित्र वादा है, एक आत्मा का संबंध है। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वह सिर्फ दिल नहीं देती, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपना भविष्य सब आपको सौंप देती हैं। और यह मत भूलिए, लड़की एक दिन अपने घर परिवार को छोड़कर आपके घर में आती है, आपके साथ जीवन बनाती है, आपको अपना सब कुछ मानती है। और यदि उसी लड़की को उसके प्रेमी से धोखा मिले तो उसे कैसा लगेगा? दोस्तों, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप जिस लड़की से प्यार करते हैं, यदि आप उसी को धोखा देते हैं, उसे दर्द देते हैं, उसके जीवन में जहर भरते हैं, तो एक बार यह सोच लेना, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है। अगर कोई लड़का आपकी बहन या बेटी के साथ ऐसा गलत करे, उसे धोखा दे, उसे रुलाए, उसे तोड़ दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप उस दर्द को सह पाएंगे? क्या आप चुप रह पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे चलेगा, प्यार में ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, दर्द तब समझ आता है जब अपनी पर बीतती है। इसीलिए कभी भी उस लड़की को मत रुलाओ जो तुम्हें सच्चा प्यार करती है, क्योंकि उसका दिल बराबर उतनी ही भावनाएं रखता है जितनी आपकी बहन या बेटी। दोस्तों, किसी का प्यार तोड़ना आसान है, लेकिन उस टूटे हुए दिल की बद्दुआ बहुत भारी पड़ती है। ईश्वर का नियम बहुत साफ है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यदि आप किसी के रिश्ते में दरार डालेंगे तो एक दिन आपके जीवन में भी वैसी ही दरार आएगी। यदि आप किसी को रुलाएंगे तो एक दिन आप ना जाने किसके लिए रोएंगे। कर्म का फल कभी छूटता नहीं। ईश्वर समय लगाता है लेकिन न्याय पूरा करता है। दोस्तों, यह दुनिया करोड़ों लोगों से भरी है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। यदि आपको यह सौभाग्य मिला है तो उसकी रक्षा कीजिए, उसकी कद्र कीजिए, उसे सुरक्षित रखिए, उसे अपने स्वर्ग बना दीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम जीवन भर साथ देता है, बुढ़ापे तक साथ रहता है और मरने के बाद भी आत्मा के साथ रहता है। दोस्तों, आज की स्क्रिप्ट का संदेश बहुत गहरा था।
यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे धोखा मत दें। किसी तीसरे की बातों में मत आए। झूठ पर भरोसा मत करें और अपने प्रेम की रक्षा करें। क्योंकि यदि आपने किसी सच्चे दिल को रुलाया तो यह दर्द वापस आपके जीवन में भी आएगा। हमेशा याद रखिए, दुनिया में वही इंसान महान है जो अपनी भावनाओं में सच्चा है और दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। अगर आपके दिल में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो भगवान भोलेनाथ की इस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि महादेव तुम्हारे रक्षा कर सके। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे।